भाग 10। अपने लिए सबसे बेहतर की अपेक्षा करें और प्राप्त करें। अध्याय 1। मेरे बेटे को अपनी हर नौकरी में असफलता का मुंह क्यों देखना पड़ता है? यह 30 वर्षीय एक बेटे के परेशान पिता द्वारा पूछा गया प्रश्न था। उस नौजवान व्यक्ति की असफलता के कारण को समझना वास्तव में बहुत ही कठिन था, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ था जो किसी को भी पेशेवर तौर पर सफल होने के लिए चाहिए होता है। उसके पास एक अच्छा परिवार, उसकी शैक्षिक योग्यता और व्यावसायिक तौर पर मिलने वाले अवसर औसत से बहुत परे थे। फिर भी उसमें असफल होने की विशेषता ऐसे व्याप्त थी जैसे कि उसे यह पैदा होने के साथ ही प्राप्त हुई हो। वो जो भी काम करता वो गलत हो जाता। उसने बहुत कोशिश की, फिर भी कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सका। वर्तमान में उसे अपनी समस्या का एक समाधान मिल गया, एक दिलचस्प व साधारण लेकिन प्रभावशाली समाधान। कुछ समय तक इस नए खोजे गए रहस्य का अभ्यास करने के पश्चात उसके असफल होने का स्वभाव जाता रहा और उसे भी सफलता का स्वाद मिलने लगा। उसके व्यक्तित्व में ध्यान केंद्रित करने का गुण विकसित होने लगा। उसकी शक्ति एक रूप होने लगी। बहुत समय नहीं बीता। एक दिन दोपहर के खाने के दौरान उससे हुई मुलाकात के दौरान मैं उसकी अभूतपूर्व शक्ति की सराहना किए बिना नहीं रह सका। तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, मैंने टिप्पणी करते हुए कहा। कुछ समय पहले तक तुम अपने हर काम में असफल हो रहे थे। अब तुमने अपने ही एक उत्तम विचार पर काम कर उसे एक सफल व्यवसाय में तब्दील कर दिया। तुम अपने समुदाय में एक नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए हो। कृपया अपने अंदर इस अतुलनीय बदलाव के बारे में बताओ। सचमुच ये बहुत ही सरल था। उसने उत्तर दिया, मैं सिर्फ विश्वास करने के जादू को सीख गया हूं। मैंने ये खोज की है कि अगर आप कुछ गलत होने की अपेक्षा करेंगे तो आपको गलत परिणाम ही प्राप्त होगा, और यदि आप सबसे अच्छे की अपेक्षा करेंगे तो आपको सबसे अच्छा ही प्राप्त होगा। वास्तव में यह सब बाइबल के एक उपदेश का अभ्यास करने से संभव हो पाया है। और वो उपदेश कौन सा है? यदि तुम्हारा विश्वास अटल है तो उस विश्वास के द्वारा तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। मेरी परवरिश एक धार्मिक परिवार में हुई, उसने विस्तार में बताया, और इस उपदेश को मैंने अनेक बार सुना था, लेकिन इसका मुझ पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। एक दिन आपके चर्च में मैंने सुना कि आपने बातचीत के दौरान इन शब्दों पर अत्यधिक जोर दिया। उन्हें सुनकर मेरे भीतर एक रोशनी उत्पन्न हुई, जिसके उजाले में मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण था जो मेरे पास नहीं था। वो ये कि मेरा दिमाग किसी भी चीज पर विश्वास करने, सकारात्मक सोचने, स्वयं पर या ईश्वर पर आस्था बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित नहीं था। मैंने स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंपने संबंधी सुझावों का अनुसरण किया और आस्था के संबंध में आपकी सीमांकित तकनीकों का अभ्यास किया। मैंने स्वयं को प्रत्येक चीज के बारे में सकारात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रशिक्षित किया। उसके साथ साथ मैंने सही ढंग से जीवन को जीना सीखा। वो मुस्कुराया और बोला, ईश्वर और मेरे बीच एक साझेदारी हुई है। जब मैंने उस नीति को अपनाया, चीजें मेरे लिए लगभग एक बार में ही बदलती हुई प्रतीत होने लगी। मुझे हर चीज से सबसे बेहतर, न कि सबसे बुरी अपेक्षा करने की आदत पड़ने लगी, और इस तरह से मेरे सभी कामों का परिणाम बदलने लगा। मुझे लगता है यह एक तरह का जादू था जो मेरे साथ हुआ। नहीं था क्या? उसने जैसे ही अपनी दिलचस्प कहानी समाप्त की, साथ में यह प्रश्न भी दाग दिया। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था। वास्तव में हुआ यह था कि उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, एक सिद्धांत जिसे मनोविज्ञान व धर्म के द्वारा समान रूप से पहचाना जाता है, का उपयोग करने की कला को सीख लिया था। वो था विश्वास ना करने की बजाय विश्वास करने को अपनी मानसिक आदत में बदलें। अपेक्षा करना सीखें, न कि आशंका करना।
इस तरह करके आप सब चीजों को अपनी संभावनाओं के अधिकार क्षेत्र में ले आएंगे। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि केवल विश्वास करने की कला सीखकर आप आवश्यक तौर पर हर वो चीज पाने में सक्षम हो जाएंगे जिसे आप चाहते हैं या जिसे पाने के बारे में आप सोचते हैं। शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब आप अपना विश्वास ईश्वर पर अटूट रखते हैं, वो आपके मन को सही दिशा की ओर निर्देशित करते हैं, जिससे कि आप उन चीजों की अपेक्षा नहीं करते जो आपके लिए ठीक नहीं है या फिर जो ईश्वर की इच्छा के प्रतिकूल होती हैं। लेकिन इसका निश्चित रूप से यह अर्थ अवश्य है कि जब आप विश्वास करना सीख जाते हैं तो संभावना के क्षेत्र में वो एक असंभव चाल प्रतीत होती है। अंततः सभी बेहतर चीजों को पाना आपके लिए संभावित हो जाता है। विलियम जेम्स, प्रख्यात मनोरोग चिकित्सक ने कहा था, एक शंकित कार्य की शुरुआत पर हमारा विश्वास एक चीज है, अब उसे पालो एक चीज है, जो आपके कार्य में आपके सफल परिणाम को सुनिश्चित करती है। विश्वास करने की कला सीखना आपके लिए प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए यह मूलभूत कारक होता है। जब आप सबसे बेहतर की अपेक्षा करते हैं तो आप अपने मन में एक चमत्कारिक बल को संचारित करते हैं, जो आकर्षण के नियम के माध्यम से सबसे बेहतर को आपके पास खींच कर लाता है। लेकिन यदि आप बुरे की अपेक्षा करते हैं तो आप अपने मन से सबसे बेहतर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति को विमोचित करने लगते हैं। यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि किस प्रकार सबसे बेहतर प्राप्त करने की अनवरत अपेक्षा को गतिशील शक्ति में संचित किया जाता है, जो सबसे बेहतर को कार्यान्वित करने की कारक होती है। इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व एक रोचक उदाहरण को हग फुलरटन, जो कि एक प्रख्यात खेल लेखक रहे हैं, के द्वारा दिया गया था। बचपन में हग फुलरटन खेल से जुड़ी कहानियों के सबसे पसंदीदा लेखक हुआ करते थे। उन दिनों की एक कहानी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, जॉश ओरेली की थी, जो किसी समय टेक्सास लीग के सैन एंटोनियो क्लब के मैनेजर हुआ करते थे। ओरेली के पास महान खिलाड़ियों की लंबी सूची हुआ करती थी, जिनमें से 7 खिलाड़ी ऐसे थे जो 300 का स्कोर बना चुके थे, और हर कोई यह सोचता था कि उनकी टीम बड़ी आसानी से चैंपियनशिप को अपने नाम कर लेगी। लेकिन अचानक ही क्लब का पतन शुरू हो गया और खेले गए 20 खेलों में से 17 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उनके खिलाड़ी किसी भी तरह अच्छा प्रदर्शन करने में नाकामयाब साबित हो रहे थे और वो आपस में ही एक दूसरे को टीम के लिए मनहूस बताकर दोषारोपण में लग गए। उस समय की एक सबसे कमजोर टीम मानी जाने वाली डैलस टीम के विरुद्ध खेलते हुए सैन एंटोनियो टीम का एक खिलाड़ी, जो कि पिचर था, हिट करने में सफल हुआ, और यह आश्चर्य की बात है कि उनके लिए उतना ही काफी था। उस दिन ओरेली की टीम को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। उस खेल के पश्चात क्लब हाउस में टीम के सभी खिलाड़ी बहुत ही गमगीन थे। जॉश ओरेली जानते थे कि उनके पास सितारों का बहुत बड़ा समूह है, और उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी परेशानी बस ये थी कि उन लोगों की सोच गलत थी। उनकी अपेक्षा हिट करना नहीं थी, उन्होंने जीतने की अपेक्षा नहीं की थी, उन्होंने हारने की ही अपेक्षा की थी। वो लोग जीतने के बारे में नहीं बल्कि हारने के बारे में सोच रहे थे। उनकी मानसिक स्थिति अपने लिए अच्छा पाने की अपेक्षा करने की बजाय स्वयं पर शंका करने की थी। उनके मन में नकारात्मक ढंग से सोचने की यह प्रवृत्ति घर कर चुकी थी। उसने उनके शरीर की नसों को जाम कर दिया था, उन्हें सही समय पर अच्छा प्रदर्शन करने की समझ से दूर कर दिया था, और साथ ही पूरी टीम में बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे में अपनी शक्ति को संचारित करने का प्रवाह भी शेष नहीं था। संयोग से उन्हीं दिनों उनके पड़ोस में श्लेटर नाम का एक धर्मोपदेशक रहा करता था, जो आस्था आरोग्यक भी था और कुछ अद्भुत परिणाम भी प्राप्त कर चुका था।
लोगों की भीड़ उसे सुनने के लिए एकत्र होती थी। अधिकांश लोगों को उस पर पूरा विश्वास था। शायद सच ये था कि उन्हें उसकी उस शक्ति पर अटूट विश्वास था जिसके सहारे उसने अद्भुत परिणामों को प्राप्त किया था। ओरेली ने अपने सभी खिलाड़ियों से कहा कि वो उन्हें अपने सबसे बेहतर 2 बैट्स दें। फिर उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों से कहा कि जब तक वो लौट कर नहीं आते तब तक उनका इंतजार क्लब हाउस में करें। उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों से मिले सभी बैट्स एक पहिए वाली ठेला गाड़ी में रखे और उसे लेकर चले गए। वो 1 घंटे तक वहां से गायब रहे। 1 घंटे के बाद जब वो उसके साथ वापस लौटे तो काफी प्रसन्न दिख रहे थे। उन्होंने खिलाड़ियों को बताया कि धर्मोपदेशक श्लेटर ने इन बैट्स को अपना आशीर्वाद दिया है और अब इन बैट्स में अद्भुत शक्ति समाहित हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे कभी कोई बुरा परिणाम नहीं हो सकता। सभी खिलाड़ी विस्मित थे और बहुत प्रसन्न थे। अगले दिन उन्होंने डैलस को बुरी तरह से पराजित कर 37 बेस हिट और 20 रन बनाए। उन्होंने इस तरह अपनी लीग की चैंपियनशिप की जीत को अंकित किया और हग फुलरटन ने कहा कि वर्षों तक दक्षिण पश्चिम में एक खिलाड़ी ने श्लेटर बैट से बड़ी संख्या में रनों का अंबार खड़ा किया। श्लेटर की व्यक्तिगत शक्ति पर ध्यान दिए बिना वास्तविक बात तो यह थी कि उसका खिलाड़ियों के मनों पर कुछ अद्भुत प्रभाव पड़ा था। उनके सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल गया था। वो अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में सोचने लगे थे, न कि अपने प्रदर्शन पर संदेह कर रहे थे। वो अपने साथ बुरे से बुरा होने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि ये सोच रहे थे कि किस प्रकार अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। उन्होंने हिट्स, रन, जीत की अपेक्षा की और वो उन्हें मिल गई। उनके पास वो शक्ति थी जिसके बल पर वो अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर रहे थे। उनके बल्लों में कोई फर्क नहीं आया था, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन इतना अवश्य है कि उन बल्लों का इस्तेमाल करने वाले मानव मनों के सोचने के ढंग में अवश्य बदलाव आया था। अब वो समझ चुके थे कि वो हिट्स पा सकते हैं। वो जान चुके थे कि वो रन ले सकते हैं। अब वो जान चुके थे कि वो जीत सकते हैं। सोचने के एक अलग ढंग ने उन लोगों की सोच को बदल दिया था। उनमें इतना अधिक बदलाव ला दिया था कि विश्वास की रचनात्मक शक्ति का संचालन हो सके। हो सकता है कि जीवन के खेल में आप अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन ना कर पा रहे हो। शायद आप बैट लेकर खड़े तो होते हैं, लेकिन उससे हिट करने में सफल नहीं हो पाते। आप बार बार बैट से हिट करते हैं और आपकी बैटिंग की औसत गति सोच से बहुत कम रह जाती है। यदि आपकी भी ऐसी ही कुछ स्थिति है तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं आपको इसकी पूरी गारंटी भी देता हूं कि मेरा सुझाव आपके लिए काम करेगा। मेरे इस दृढ़तापूर्वक आपको आश्वासन देने के पीछे का मौलिक सत्य यह है कि हजारों की संख्या में लोगों ने इसे आजमाया है और बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए हैं। यदि आप इस तरीके को वास्तविक तौर पर आजमाएंगे तो स्थितियों में आपके लिए बदलाव अवश्य आएगा। न्यू टेस्टामेंट को पढ़ना आरंभ करें और इस पर ध्यान दें कि उसमें कितनी बार आस्था को संदर्भित किया गया है। दर्जन भर ऐसे वक्तव्यों को चुनें जिनमें बड़ी मजबूती के साथ आस्था के बारे में बताया गया है और जिसे आप सबसे बेहतर मानते हैं। फिर उन सभी को याद करें। यह प्रयास करें कि आस्था से संबंधित ये सभी वक्तव्य आपके चेतन मन में घर कर लें। इनको बार बार दोहराएं, खासतौर पर रात को सोने के लिए जाने से पूर्व जरूर दोहराएं। आध्यात्मिक परासरण की एक प्रक्रिया के माध्यम से ये आपके चेतन मन से अवचेतन मन में समा जाएंगे और समय के साथ इनमें संशोधन भी होगा और ये आपके मूलभूत सोच के तरीके को फिर से घुमा देगा। ये प्रक्रिया आपको एक आस्थावान एवं अपेक्षा करने वाले इंसान में बदल देगी और जब आप वो बन जाएंगे,
एक समय अंतराल में आप उपलब्धियों को पाने वाले इंसान में बदल जाएंगे। आपके पास एक ऐसी नई शक्ति आ जाएगी जिससे आप वो पाने में सफल हो जाएंगे जो आप अपने जीवन से चाहते हैं और जो आपके लिए ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है। मानव स्वभाव में जो सबसे शक्तिशाली शक्ति है वो है आध्यात्मिक शक्ति तकनीक, जिन्हें बाइबल में बताया व समझाया गया है। बहुत ही समझदारी के साथ बाइबल उन तरीकों पर जोर देती है जिनसे एक व्यक्ति अपने लिए कुछ कर सकता है। आस्था, विश्वास, सकारात्मक सोच, ईश्वर में आस्था, अन्य लोगों पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास, जीवन पर विश्वास। ये उस तकनीक के गुण हैं जो सिखाए जाते हैं। यदि तुम विश्वास कर सकते हो, ये कहती है, तो उस विश्वास के सहारे उसके लिए सब कुछ संभव है। यदि आपको विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके स्वयं पर विश्वास के अनुसार विश्वास, विश्वास, तो ये उस विश्वास को वापस आप तक लाता है, उस आस्था को जिसमें पर्वतों को हिलाने की ताकत होती है। कुछ शक्की व्यक्ति जिन्होंने कभी भी सही सोच के शक्तिशाली सिद्धांत के प्रभाव को नहीं सीखा होता, हो सकता है कि मेरे इस तकनीक को लागू करने के बाद प्राप्त होने वाले अद्भुत परिणामों के संबंध में किए गए दावों पर संदेह करें। आपके साथ चीजें उस स्थिति में बेहतर होने लगती हैं जब आप कुछ बुरा होने की अपेक्षा करने की बजाय अपने लिए सबसे बेहतर की उम्मीद करने लगते हैं। ऐसा होने का कारण यह होता है कि आप स्वयं पर संदेह करने वाली सोच से मुक्त हो जाते हैं। आप स्वयं को पूरी तरह से अपना बेहतर पाने के प्रयास के लिए समर्पित करते हैं। जो इंसान अपनी समस्या पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर उसका हल तलाशने में लग जाता है, उसकी राह में कुछ भी रोड़ा देर तक नहीं खड़ा रह सकता। जब आप किसी कठिन परिस्थिति पर व्यक्तिगत एकजुटता के साथ धावा बोलते हैं तो कठिनाई, जो स्वयं में एक विभेदता का प्रदर्शन होती है, नष्ट होने के लिए बाध्य हो जाती है। जब आप अपनी शक्ति, शारीरिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक का पूरा ध्यान समस्या का सामना करने में लगा देते हैं, तो इन शक्तियों के एकीकरण को उपयुक्त तौर पर लागू करना काफी अप्रतिरोधात्मक होता है। अपने लिए सबसे बेहतर की अपेक्षा करने का अर्थ है आप उसके लिए अपनी जी जान अर्थात अपने व्यक्तित्व की केंद्रित विशेषताओं को लगा देते हैं जो आप पाना चाहते हैं। लोगों को अपने जीवन में असफलता का मुंह इसलिए नहीं देखना पड़ता क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है, बल्कि उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उसके लिए पूरी जी जान के साथ कोशिश नहीं कर पाते। वो सफल होने के लिए पूरे जी जान से सफल होने की इच्छा नहीं करते। उनका दिल पूरी तरह से उसमें नहीं रमा होता, जिसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि वो स्वयं को सबसे बेहतर प्रयास को, अपनी अपेक्षा को साकार रूप देने के लिए नहीं दे पाते। बेहतर परिणाम भी स्वयं को उनके पास नहीं ला पाते जो व्यक्ति अपने आप को उनके लिए पूरी तरह से समर्पित करने से इनकार कर देता है। इस जीवन में सफल होने और जो चाहो वो हासिल करने की सबसे बड़ी कुंजी ये है कि स्वयं को सभी तरह की शंकाओं से पूरी तरह से मुक्त करें तथा अपने आप को अपने काम या उस योजना में तल्लीन कर लें जो आपके लिए सबसे जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे वो सब कुछ दे दें जो आपके पास है। अपना सब कुछ और संपूर्ण उसे दे दें। कुछ भी वापस अपने पास न रखें। जीवन कभी भी उस इंसान के साथ दगा नहीं करता जो उसे अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। वास्तव में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं और असफल होने का यही दुखद कारण है, या यदि असफलता नहीं तो बस एक यही कारण है कि हम जीवन में पूरी तरह से सफलता का स्वाद नहीं चख पाते।
कनाडा के एक प्रसिद्ध एथलीट कोच एस परसीवल कहते हैं कि अधिकतर लोग, जिसमें खिलाड़ियों के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हैं, होल्ड आउट यानी कुछ भाग सहेज कर रखने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो हमेशा अपने पास कुछ भाग संरक्षित कर लेते हैं। वो प्रतिस्पर्धा में स्वयं का पूरा 100% निवेश नहीं करते। इस सत्य के कारण ही वो लोग कभी भी अपनी क्षमता या योग्यता के उच्चतम स्तर का प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पाते। रेड बार्बर, बेसबॉल खेल के प्रसिद्ध उद्घोषक, ने मुझे बताया कि वो कुछ ऐसे खिलाड़ियों को जानते थे जिन्होंने पूरी तरह से अपना 100% अपने लक्ष्य के लिए निवेश किया था। तो आप भी होल्ड आउट यानी कुछ भाग सहेज कर रखने वाले ना बने और स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करें। आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि जीवन आपको वापस देने में जरा भी कंजूसी नहीं करेगा। एक प्रसिद्ध झूले की कलाबाजी सिखाने वाले कलाकार अपने विद्यार्थियों को निर्देश दे रहे थे कि किस प्रकार ऊंचे झूले पर कलाबाजी की जाती है। आखिरकार अपने कौशल के बारे में अच्छी तरह से समझाने और सभी निर्देश देने के बाद उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। एक विद्यार्थी ऊपर लटक रहे बहुत ऊंचे असुरक्षित पर्च की ओर देख रहा था, जहां पर उसे प्रदर्शन करना ही था। अचानक वो बहुत डर गया। वो डर के मारे सन्न रह गया। उसका डर इतना अधिक था कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो हांफते हुए बोला। प्रशिक्षक ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा तुम कर सकते हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे। फिर उसने एक बात कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परिचय देती वो एक ऐसी बात थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसने कहा, अपने दिल को उस रुकावट के पार फेंको और तुम्हारा शरीर तुम्हारे दिल का पीछा करता हुआ जाएगा। इस वाक्य को ठीक इसी तरह याद कर लें। इसे एक कार्ड पर लिख लें और कार्ड को अपनी जेब में रख लें। इसे अपनी डेस्क के कांच के अंदर सजा कर रख लें। इसे अपनी दीवार पर लगा लें। रोज सुबह आप दाढ़ी बनाने या मुंह देखने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल करते हैं उस पर लगा लें। वैसे सबसे बेहतर यह होगा कि इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। मेरी माने तो वो सभी लोग ऐसा अवश्य करें जो अपने जीवन के साथ वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। यह कथन शक्ति से भरा हुआ है। यही कथन कि अपने दिल को रुकावट के पार फेंक दें और आपका शरीर आपके दिल का पीछा करेगा। यहां पर दिल रचनात्मक क्रिया का प्रतीकात्मक संकेत है। अपने दिल में उस ज्वाला को प्रज्वलित करें जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं और जो आप बनना चाहते हैं। इसे अपने अवचेतन मन में इतनी गहराई के साथ समाहित कर लें कि आप कभी ना को उत्तर के तौर पर ना लें। फिर आपका संपूर्ण व्यक्तित्व उसी का अनुसरण करेगा जिस दिशा में आपका दिल उसे निर्देशित करेगा। अपने दिल को रुकावट के पार फेंक दें। इसका अर्थ यह है कि अपने समक्ष आई बाधा पर अपनी आस्था को अडिग रखें। अपनी वचनबद्धता को अपनी बाधा से मजबूत रखें। अपने दृष्टिकोण को सामने आई बाधा से अडिग रखें। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने आध्यात्मिक भाव को अपने जीवन में आने वाली कठिनाई के समक्ष मजबूत रखें और आपका शरीर विजेता बनने की प्रणाली का अनुसरण करेगा। इस प्रकार आपकी आस्था से प्रेरित मन का उदय होगा। यह वही है जो आपके दिल में है, चाहे अच्छा हो या बुरा, कमजोर हो या मजबूत। अंततः वो आपके पास वापस आ जाएगा। एमर्सन ने कहा है, अपनी चाहत के प्रति सावधान रहें क्योंकि वो आपको मिलेगी। व्यावहारिक मूल्यों के इस दर्शन शास्त्र को एक युवा महिला, जिसका मैंने वर्षों पहले साक्षात्कार किया था, के अनुभव से चित्रित किया गया था। वो मुझे मिलने के लिए समय मांगकर उसी दिन दोपहर 2 बजे मेरे ऑफिस में मिलने आई।
उस दिन व्यस्तता अधिक होने के कारण मैं अपने तय समय से थोड़ा पीछे चल रहा था। 2:05 का समय हुआ था जब मैंने उससे मिलने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में, जहां पर वो मेरा इंतजार कर रही थी, प्रवेश किया। ये स्वाभाविक ही था कि मेरे देर से आने के कारण वो नाखुश थी। उसकी ये नाखुशी उसके दोनों होठों, जो एक रूपता के साथ आपस में जुड़े हुए थे, को देखकर जाहिर थी। 2:05 हो चुके हैं और हम दोनों को 2 बजे मिलना था। वो बोली, मुझे समय की पाबंदी बहुत पसंद है। मुझे भी। मैं अपने सभी काम हमेशा समय पर करना पसंद करता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे मेरी इस ना टाल सकने वाली देरी के लिए क्षमा करेंगी। मैं मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन उसकी मुस्कुराने की कोई इच्छा नहीं थी। वो स्पष्ट स्वर में बोली, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या को आपके सामने रखना है और मुझे उसके लिए आपसे जवाब चाहिए और मैं एक उत्तर की अपेक्षा करती हूं। फिर वो मुझ पर बरस पड़ी। मैं शायद बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात आपके सामने रख सकती हूं। मैं शादी करना चाहती हूं। वैसे, मैंने उत्तर देते हुए कहा, यह तो बिल्कुल सामान्य सी इच्छा है और मुझे इसमें आपकी मदद करने में खुश होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि मैं शादी क्यों नहीं कर सकती। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हर बार जब भी मैं किसी व्यक्ति के साथ अपनी दोस्ती आगे बढ़ाती हूं, तो दूसरी ही चीज मेरे साथ यह होती है कि वो व्यक्ति मेरे शादी के ख्याल से दूर हो जाता है और मेरा शादी करने का मौका निकल जाता है। और उसने आगे जोड़ते हुए कहा, सच कहूं तो गुजरते समय के साथ मेरी उम्र भी बढ़ रही है। आप लोगों को अवलोकन करने के लिए, व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए क्लिनिक चलाते हैं। इस संबंध में आपको कुछ अनुभव अवश्य है और इसलिए मैं अपनी समस्या को आपके सामने रख रही हूं। मुझे बताएं, मैं शादी क्यों नहीं कर सकती? मैंने ये जानने के लिए उसका अच्छी तरह से अवलोकन किया कि क्या वो ऐसी इंसान है जिससे खुलकर बात कर सकता हूं, क्योंकि उसके सामने मेरे लिए कुछ बातों को रखना बहुत जरूरी था अगर वो सचमुच अपनी समस्या का समाधान चाहती थी। अंततः मैंने तय किया कि उसमें उस दवाई को लेने की क्षमता थी जो, यदि वो चाहती थी कि उसे अपने व्यक्तित्व में मौजूद कुछ कमियों को दूर करना था, तो लेने की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने उससे कहा, अब मुझे स्थिति का सही तरीके से आकलन कर लेने दो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक तेज दिमाग इंसान हो और तुम्हारा व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है। और यदि मैं कहूं कि तुम एक बहुत खूबसूरत महिला हो, तो गलत नहीं होगा। ये सब बातें सच थीं। मैंने उसे उन सभी चीजों के लिए बधाई दी जिनके लिए मैं उसे ईमानदारी से दे सकता था। लेकिन फिर मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी परेशानी का पता चल गया है और वो ये है, तुमने मुझे एक बोझ तले दबा दिया। जब मैं तुमसे मिलने के लिए दिए गए समय से 5 मिनट की देरी पर पहुंचा, तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ बहुत ही कठोर था। क्या तुम्हारे साथ यह अक्सर होता है कि तुम्हारे इस सख्त रवैये के कारण तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ती हो? मेरे ख्याल से तुम्हारे पति के लिए ऐसी स्थिति में काफी कठिनाई होगी अगर तुम हर समय उसके साथ इसी तरह सख्ती से पेश आओगी। असल में इस तरह तुम उसे दबा कर रखोगी। अगर तुम ऐसी स्थिति में शादी करती भी हो, तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी असंतोषजनक बनी रहेगी। प्यार को उन्मुक्तता पसंद है। प्यार कभी भी दबाव में नहीं फल फूल सकता। फिर मैंने कहा, जब तुम किसी चीज से नाखुश होती हो, तो तुम्हारी अपने होठों को एक साथ जोड़कर दबाने की आदत यह संकेत देती है कि तुम्हारा स्वभाव बहुत ही रौबदार है। कोई आम व्यक्ति, मैं अपने जैसे एक इंसान की भी बात करूं तो, किसी के दबाव में रहना कतई पसंद नहीं करेगा। कम से कम ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल नहीं जब यह बात उसे अच्छी तरह से पहले ही समझ आ जाए। फिर मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से अगर तुम अपने चेहरे से अत्यधिक रौबदार बनाने वाली रेखाओं को हटाने में कामयाब हो जाओ,
तो तुम एक बहुत ही आकर्षक महिला बन जाओगी। तुम्हें अपने चेहरे पर थोड़ी नम्रता लानी होगी, थोड़ी सी कोमलता। तुम्हारे चेहरे पर मौजूद कठोरता की वो 2 रेखाएं उसमें बहुत बड़ी बाधा है। फिर मैंने उसकी पोशाक का अवलोकन किया, जो निस्संदेह काफी महंगी थी, लेकिन उसने उसे सही तरीके से नहीं पहना हुआ था। इसलिए मैंने उससे कहा, अब जो मैं बात तुमसे कहने वाला हूं वो शायद मेरे काम से थोड़ा हटकर है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी, लेकिन शायद तुम इस पोशाक को थोड़ा और बेहतर तरीके से पहन सकती हो। मैं जानता हूं इस विषय पर मैंने उसको जो कुछ बताया वो थोड़ा अजीब था, लेकिन उसमें मुझे उसका पूरा सहयोग मिला और वो जोर से हंस पड़ी। उसने कहा, बेशक आपने इसमें किसी तरह की कपड़ों को पहनने की शैली, शब्द प्रयोग पद्धति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मुझे आपकी बात अच्छी तरह से समझ आ गई। फिर मैंने उसे सुझाव दिया, शायद यदि तुम अपने बालों को थोड़ा और सुव्यवस्थित ढंग से संवारो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारे बाल थोड़े से अव्यवस्थित हैं। फिर तुम खुद पर थोड़ा सा मीठी सी सुगंध वाला परफ्यूम भी लगाना शुरू करो। उसकी थोड़ी सी मात्रा ही तुम्हारे लिए कमाल करेगी। लेकिन इन सब से परे जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि तुम्हें अपने व्यक्तित्व में एक बदलाव लाना होगा, जो तुम्हारे चेहरे पर एक नई कांति ला सके और तुम्हें एक वो अपरिभाषित गुण दे सके जिसे आध्यात्मिक आनंद के नाम से जाना जाता है। अगर ऐसा हो सका तो वो निस्संदेह तुम्हारे अंदर मौजूद मोहकता एवं कमनीयता को प्रसारित करेगा। खैर, वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मैंने ऐसी सलाह के संयोजन की अपेक्षा एक पादरी के कार्यालय में मिलने की उम्मीद कभी नहीं की थी। नहीं, मेरे अधरों पर दबी हुई हंसी तैर रही थी। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन आजकल हमें इंसानी जीवन के हर पहलू से संबंधित समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश करनी होती है। फिर मैंने उसे अपने ओहायो वेस्लेयान यूनिवर्सिटी के एक पुराने प्रोफेसर रोयली वॉकर के बारे में बताया, जिन्होंने कहा था, ईश्वर एक ब्यूटी पार्लर चलाता है। उन्होंने अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए कहा था कि कुछ लड़कियां जब कॉलेज जाने लगती हैं तो बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन जब वो 30 साल के बाद अपने कैंपस में घूमने के लिए जाती हैं तो उनकी खूबसूरती गायब हो जाती है। उनके यौवन की चांदनी और चेहरे की गुलाबी रौनक हमेशा के लिए नहीं होती, एक दिन समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ दूसरी लड़कियां कॉलेज के दिनों में बिल्कुल साधारण सी होती हैं, लेकिन 30 साल के बाद जब वो वापस अपने कॉलेज घूमने आती हैं तो बहुत सुंदर महिला बन चुकी होती हैं। दोनों में क्या अंतर है? अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, दूसरी वाली घटना में उनके आंतरिक आध्यात्मिक जीवन की सुंदरता उनके चेहरे पर झलक रही थी। इसके आगे वो बोले, ईश्वर एक ब्यूटी पार्लर चलाता है। खैर, वो युवा महिला कुछ मिनटों तक मैंने उसे जो कुछ भी कहा उस पर विचार करती रही और फिर बोली, आपने जो कुछ भी कहा वो काफी हद तक सच है। मैं प्रयास करूंगी कि आपकी सभी बातों पर अमल करके उनसे अपने जीवन में बदलाव ला सकूं। यहीं पर उसका शक्तिशाली व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास कर मेरी सलाह को जीवन में प्रयास कर उतारने का संकल्प किया। कई वर्ष बीत गए और मैं उसे भूल भी गया। फिर किसी शहर में जब मैं अपना संभाषण कर चुका था, एक बहुत ही प्यारी सी एवं खूबसूरत महिला, एक आकर्षक व्यक्ति और एक छोटे से बच्चे जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष रही होगी, के साथ मेरे पास आई। उस महिला ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, वैसे आपको क्या लगता है, कपड़े कैसे हैं? मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन से कपड़े कैसे हैं? मैंने उसकी बात का जवाब एक पहेली में दिया। मेरी पोशाक, उसने कहा, आपको लगता है कि मैंने इसे ठीक ढंग से पहना हुआ है? मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है,
लेकिन आपने मुझसे यह सवाल क्यों किया? आप मुझे नहीं जानते? उसने पूछा। मैं अपने जीवन में बहुत से अच्छे लोगों से मिलता रहता हूं, मैंने कहा। सच कहूं तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले कभी देखा है। फिर उसने मुझे हम दोनों के बीच वर्षों पहले हुई बातचीत याद दिलाई, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। मेरे पति और मेरे छोटे से बेटे से मिलिए। आपने मुझे जो कुछ भी कहा था वो पूरी तरह से सत्य था। उसने बहुत ही नम्रतापूर्वक कहा। उस समय जब मैं आपसे मिलने के लिए आई थी तो मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा परेशान व नाखुश इंसान थी, लेकिन मैंने उन सभी सिद्धांतों का अभ्यास पूरे मन से किया जिनका सुझाव आपने मुझे दिया था। सचमुच मैंने पूरे मन से किया था और वो मेरे लिए कारगर साबित हुए। फिर उसके पति ने मुझसे बात की और कहा, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में मैरी से ज्यादा कोई और प्यारा मधुर स्वभाव का इंसान होगा, और मुझे भी कहना होगा वो सबसे अलग लग रही थी। वो वास्तव में ईश्वर के ब्यूटी पार्लर से होकर आई थी। उसने न केवल अपने मन के भीतर मौजूद अपनी आत्मा के नरम व मतवालेपन को अनुभव किया था, बल्कि उसने अपने भीतर मौजूद एक बहुत बड़े गुण, जिसे वो पाने की संचालित करने की शक्ति कहते हैं, जो आप चाहते हैं, उसे भी बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया था।